माई सेल्फ गृहस्थ अग्रवाल मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 8 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो ये बिंदु सभी विद्यार्थियों में उपयोगी है, चाहे वो छोटी कक्षा में है या फिर कोई कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए है। और कंपटीशन क्लास में तो जहां भी अंग्रेजी का पेपर होता है वहां पर यह प्रश्न जरूर आता है, इसलिए सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का लाभ आपको निरंतर मिलता रहे। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब आज का जो बिंदु है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बिंदु है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसका सीधा सीधा संबंध टेंस से जुड़ा हुआ है। तो टेंस का नॉलेज है तो हम क्रिया की फॉर्म सही भर सकते हैं, और इसके लिए टेंसेज के बारे में मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका। आज का जो टेंस है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहचान ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ये, आ, ई, ए आदि शब्द वाक्य के अंत में आता है। ये हिंदी ट्रांसलेशन के लिए है। कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये अथवा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करते हैं। क्रिया की B2 अथवा B1 फॉर्म का यूज किया जाता है। अफर्मेटिव, अब देखो यहां पर अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक, तो उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अदर्स, अन्य प्रकार के वाक्यों में हम डिड प्लस B1 फॉर्म का यूज करते हैं। यानी इससे हमारे ये समझ में आता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज न करके क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब पैसिव फॉर्म इसकी होती है वाज वर्ब प्लस V3, यानी वाज वर्ब प्लस V3 इसकी क्या होती है? हमारी पैसिव फॉर्म। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया के रूप में वाज वर्ब का यूज करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब मैं जिस बिंदु की आपको बात कर रहा था उस बिंदु पर आता हूं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का सही रूप, यानी हम सबसे पहले क्रिया का रूप भरने के लिए वाक्य के टेंस को पहचानना आवश्यक है। तो कैसे पहचानेंगे? इसके यहां पर कुछ यूजेस दिए हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, अगर सेंटेंस में यस्टरडे, द प्रीवियस डे, वन डे, वंस, अगो, लास्ट आदि एडवर्ब दिए हों तो इस टेंस का यूज करते हैं। इन एडवर्ब्स के द्वारा हम टेंस को पहचानते हैं। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, वन डे, वंस, अगो, लास्ट आदि एडवर्ब आने पर, जैसे माई फादर, यहां पर मैं आपको कोड लिख दिया, द जू, लास्ट वीक, कोष्टक में लिख दिया विजिट। देखिए माई फादर, द जू, लास्ट वीक और कोष्टक विजिट दे रखा है। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और मैं आपको बता रहा हूं। आई रिक्त स्थान, ए लेटर यस्टरडे, आई ए लेटर यस्टरडे, कोष्टक में मैं लिख दिया राइट। अब इनमें क्रिया की फॉर्म भरनी है। इसी प्रकार से सेंटेंस आता है तो कैसे भरेंगे? देखिए माई फादर, द जू, लास्ट वीक, क्या दे रहा? विजिट। किससे पहचानेंगे? एडवर्ब से। और इसमें एडवर्ब क्या देगा? लास्ट। लास्ट का मतलब पिछला सप्ताह, लास्ट वीक, तो लास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट एडवर्ब है, इसलिए हम विजिट के लिए क्या करेंगे? विजिटेड।
विजिट का क्या हो गया, विजिटेड। इस प्रकार विजिट का क्या हो गया, विजिटेड। यहां पर एडवर्ब दे रखा है यस्टरडे, तो यस्टरडे दे रखा है, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आता है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पहला यूज, आप इसको कॉपी में उतारें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्यों मैं अगला यूज बता रहा हूं कि जैसे मान लो एडवर्ब नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी हम इसको किस प्रकार से पहचानेंगे, तो इसके लिए दूसरा यूज मैं बताऊंगा, आपने उतार लिया होगा। देखिए सेकंड यूज क्या होता है, दूसरा यूज अनलाइकली कंडीशन, अनलाइकली कंडीशन के इफ क्लॉज में, अनलाइकली कंडीशन के इफ क्लॉज में। पिछले वीडियो में आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया था, उसमें मैंने आपको तीसरा यूज बताया था, देखना पिछली वीडियो में, कि ओपन कंडीशन के इफ क्लॉज में। अब पास्ट में आकर वह कंडीशन किसमें चेंज हो गई, अनलाइकली कंडीशन के इफ क्लॉज में। कैसे बनती कंडीशन, इसमें आता इफ वाले भाग में आपको B2 लगाना है, लेकिन कब लगाना है, जब आपको वुड शुड प्लस B1 उसके रिजल्ट क्लॉज में दे रखा हो, तो वुड शुड प्लस B1 उसके किस में मिलेगा भैया बताओ, रिजल्ट क्लॉज में। तो वुड शुड प्लस B1 को देख के हम B2 फॉर्म का यूज करेंगे, ये हमारी अनलाइकली कंडीशन होती है। अब हम इसको डिटेल में लिखना चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, थ्योरेटिकल रूप से, अर्थात यदि सेंटेंस इफ से प्रारंभ हो, अर्थात यदि सेंटेंस इफ से प्रारंभ हो और उसके रिजल्ट क्लॉज में, और उसके रिजल्ट क्लॉज में वुड शुड प्लस B1 फॉर्म दी हो, तो इफ वाले भाग में, तो इफ वाले भाग में B2 फॉर्म का यूज करते हैं। इफ वाले भाग में B2 फॉर्म का यूज करते हैं। कब इफ वाले भाग में B2 फॉर्म का यूज करते हैं, किसको देख के, वुड शुड प्लस B1 ये दे रखा, ये हमारा इफ क्लॉज और ये हमारा रिजल्ट क्लॉज। तो रिजल्ट क्लॉज वुड शुड प्लस B1 दे रखा है, तो हमको क्या बनना है, B2। एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं, जैसे इफ यू रिक्तस्थान हार्ड कॉमा यू वुड गेट सक्सीड इन योर प्रोजेक्ट। कोष्टक में लिखेंगे इफ यू हार्ड यू वुड गेट सक्सीड इन योर प्रोजेक्ट, कोष्टक में वर्क। तो अब आप बताइए क्या होगा, इफ यू हार्ड यू वुड गेट सक्सीड, तो वुड प्लस B1 दे रखा है, तो वर्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्क। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इफ आई रिक्तस्थान
ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, बी। अब यहां देखेंगे ऐसे वाक्य अक्सर परीक्षा में आते हैं। इफ आई, ये इमेजिनरी कंडीशन है, अनलाइकली और इमेजिनरी कंडीशन सेम होती है। इमेजिनरी कंडीशन में हम कल्पना करते हैं यदि ऐसा होता, यदि मैं ऐसा होता तो वो करता। तो यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बी की फर्स्ट फॉर्म होती इजारन, सेकंड फॉर्म होती वाजवर और थर्ड होती बीन। इसलिए यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म वाजवर होती है। तो यहाँ आई के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। वैसे तो आई सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर इफ के साथ आता है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अन्य जगह पर आई के साथ हम वाज का यूज ही करते हैं क्योंकि तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए। तो अब ये दूसरा यूज हो गया। नंबर 3 पर हमारे आता है तीसरा यूज, जब दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों, बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों। जब दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों तथा किसी एक भाग में, तथा किसी एक भाग में हेड प्लस B3 फॉर्म दी हो। देखो बहुत सिंपल है, बिफोर आफ्टर जुड़े हो तथा किसी एक भाग में हेड प्लस B3 फॉर्म दी हो तो उसके विपरीत भाग में, तो उसके विपरीत भाग में V2 फॉर्म का यूज करते हैं। V2 फॉर्म का यूज करते हैं। तो विपरीत भाग किसके? V2 फॉर्म का यूज हम करेंगे कब? हेड प्लस B3 दिया हुआ हो तो उसके विपरीत भाग में हम B2 फॉर्म का यूज करेंगे। आया समझ में? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक तरफ हेड प्लस B3, दूसरी तरफ आएगा इसके V2। ये स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब कनेक्टिव के रूप में बिफोर का यूज करेंगे। अगर हमारा वाक्य आफ्टर से जुड़ता है तो इसका उल्टा हो जाएगा। आफ्टर में जुड़ने पर B2 फॉर्म इधर आएगी और हेड प्लस B3 फॉर्म इधर आएगी। तो ये एक सामान्य संरचना है जिसको हम समझेंगे कि जब दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों तथा किसी एक भाग में हेड प्लस B3 फॉर्म दी हो तो उसके विपरीत भाग में हम B2 फॉर्म का यूज करेंगे। यही आगे चल के उल्टा हो जाएगा। अगर B2 फॉर्म दे रखी होगी तो हम हेड प्लस B3 फॉर्म का यूज कर देंगे। यानी पास्ट परफेक्ट, एक तरफ पास्ट परफेक्ट, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट। चलो ये हमारा तीसरा यूज है। इस यूज को मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। यहां पर मैं मेरा मैटर कंप्लीट करता हूं। इस तीसरे रूल्स को, तीसरे यूजेज को अगले वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।